कौन से रिवर्सल को हमें ट्रस्ट करना चाहिए? बहुत समय ऐसा होता है कि हम एक प्लान करते हैं कि रिवर्सल के लिए कि यहाँ से मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करने वाला है और अक्सर हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं और दरअसल में हम हमारा जो प्लान होता है कि किसी एक रिवर्सल का मूव होगा उसको स्टार्टिंग से कैप्चर करेंगे और उस मूव का हम विक्टिम हो जाते हैं और जो मार्केट होता है वो ट्रेंड फिर से कंटिन्यू कर लेता है। इस चीज़ को हम कैसे पहचानते हैं? ये रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं, ये रिवर्सल दिया हुआ है कि डाउन ट्रेंड का जो मार्केट है, जो फॉलिंग है, ये अप ट्रेंड में चेंज होता है। इसमें किस चेंज पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और कौन-सा जो बहुत ही जनरल सा पैटर्न है, जो मैक्सिमम टाइम्स फेल करता है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इस चीज़ को समझने का आज हम कोशिश करेंगे और सो दैट एक राइट रिवर्सल को हम लोग सही टाइम पे कैप्चर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक सर्टेन काफ़ी स्टीप फॉल होता है और एक जगह पे आता है और यहाँ से फर्स्ट बाउंस लेने की कोशिश करता है। एक रूल आप बनाकर रख लो कि कभी भी जो फर्स्ट बाउंस होता है ना, इसे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। हो सकता है कि वी शेप रिवर्सल हो, लेकिन इसके होने का जो सक्सेस रेट है वो 10% है और 10% का इससे भी कम है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी बार हमने देखा है, उसमें ऐसा स्टीफ जो रिवर्सल होता है, सीधा प्राइस फॉल किया और वहां से रिटर्न हो जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है सक्सेस है, वो क्या है, कम है। उतना अच्छा यहाँ पे सक्सेस आपको देखने को नहीं मिलता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्राइस है वो सेकंड टाइम आता है और जो प्रीवियस स्विंग लो था इसे पेनिट्रेट करता है और नीचे की तरफ चला जाता है एंड देन उसके बाद एक रिकवरी यहाँ पे दिखाता है। ये होता है फर्स्ट। सेकेंड केस में देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक आया था, पहली बार जो फॉल करके इस जगह पे आया था, वहां से एक बाउंस ऊपर तो लेने की कोशिश किया, अगेन उसी जोन पे आ जाते हैं और इसी जगह से फिर से वो बाउंस करने की कोशिश करता है। अब थर्ड होता है, यहाँ पे प्राइस ये जो जगह था यहाँ पे आया था, लेकिन दूसरी बार जब रिटर्न आया तो इसके थोड़ा ऊपर से ही अपने डायरेक्शन को ये रिवर्स कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग बायर और दूसरा होता है जिसे कहते हैं हम लोग सेलर। एक नॉर्मल सा मिथ है लोगों के अंदर, मिसकंसेप्शन है कि मार्केट में अगर बायर का नंबर सेलर से ज्यादा है तो प्राइस को ये ऊपर की तरफ लेकर जाता है और अगर मार्केट में जो बायर्स है उससे जो सेलर्स है उनका नंबर ज्यादा है तो प्राइस को नीचे की लेके जाता है। एक हद तक बात सही है, लेकिन ये बात पूरा-पूरा सही नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। दरअसल में मार्केट में ड्राइव करने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि यहाँ पे मार्केट में प्राइस को मूव कराने के लिए सबसे ज़्यादा डेस्परेट कौन है, किसके अंदर बेचैनी है, कौन अपना काम जल्दी करना चाहता है। क्या बायर है वो हमें खरीदने के लिए बहुत बेचैन है, किसी भी लेवल पे बाई करने को तैयार है, या सेलर जिसके पास बहुत सारा स्टॉक है उसको वो सेल करना चाहता है और सेल करना उसके लिए बहुत ही अर्जेंसी है, एकदम सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे जो डेस्परेशन है, कौन जितना ज़्यादा डेस्परेट है, वो ड्राइव करेगा कि मार्केट में जो प्राइस है उसका मूव क्या होना चाहिए। और इस सेंस को रीड करने की हमें एबिलिटी डेवलप करनी होती है। टाइम के साथ जब इस चीज़ को, इस स्किल को मास्टरी करते हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करते हैं, तब जाके हमारा जो मार्केट है उसे उसको देखने का जो नज़रिया होता है, वो मेरे लिए बदल जाता है। उस नज़रिए को अच्छे कर सकें, हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें, सही तरीके से उसे समझ सकें, उसे देख सकें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस सेंटीमेंट को एनालाइज़ कर सकें। मार्केट में कुछ भी जो होता है ना, कोई भी सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, कोई रिवर्सल होता है, ये सारा टेक्निकल एक तरफ होता है और मार्केट सारा का सारा गेम होता है, वो सेंटीमेंट का होता है कि सेंटीमेंट किसी वक़्त में चेंज कर सकता है और पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, जो डेटा देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, सारा का सारा मोमेंट वहाँ पे चेंज कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट, कितने अच्छे तरीके से आप उस सेंटिमेंट को रीड कर पाते हो, ध्यान से इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कहानी है उसमें अगर ठीक से देखेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ डोमिनेट किया, यहाँ पे गिरा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर थे, वो डेस्परेट थे और बायर यहाँ पे उतने ज्यादा डेस्परेट नहीं थे खरीदने के लिए, लेकिन सेलर यहाँ पे बेचने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थे। बेचते बेचते यहाँ पे ले आए, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ कि जो बायर थे उन्हें लगा कि कुछ ना कोई ना कोई इंसान तो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट किया होगा, या फिर जो सेल किए अपने पोजीशन को कवर कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक मूव आया बायर को, यहाँ पे ये जो प्राइस है, ये प्राइस लिक्विडेटिव दिखा यहाँ पे कि चीजें सस्ती मिल रही है, यहाँ पे वो खरीदने की कोशिश करता है। इसके बाद प्राइस यहाँ पे बाउंस लेता है, लेकिन फिर से देखेंगे कि जो सेलर है बहुत एग्रेसिव है। यहाँ तक सेल करते करते आ गया था, लेकिन सेलिंग का जो प्राइस था, जो सेल किया, वो बहुत कम दाम पे आ गया था। फिर जैसे ही ऊपर में गया,
तो इसको दिखा कि अब इसका अच्छा खासा दाम हो चुका है, थोड़ा महँगा हो गया, फिर से सेल करना स्टार्ट करो और फिर से सेलर डोमिनेट कर जाते हैं। और इसमें क्या हुआ कि पिछली बार जो बायर जहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया था, इस बार प्राइस उसके भी नीचे चला जाता है। यानी कि ये जो मार्केट है, ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा सीन होता है, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखता है। यानी कि इसका सक्सेस रेट जो होगा, ये सक्सेस रेट क्या होता है? सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है, वो काफ़ी अग्रेसिव है और साथ ही साथ वो काफ़ी डेस्परेट है अपने पोज़ीशन को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। तो इस सेटअप का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा क्या होता है, ये पॉइंट कहलाता है हमारा कि जो भी प्राइस था जिस पर्टिकुलर जगह पे, पहले सेलर यहाँ पे अग्रेसिव था, प्राइस को नीचे की तरफ डाउन करके लाया और इस पर्टिकुलर जगह तक आया, तो इसमें हमारा सेलर है ये काफी ज्यादा यहाँ पे अग्रेसिव काम करता हुआ हमें नजर में आ रहा है बायर के रिस्पेक्ट में। अब प्राइस यहाँ पे आता है और यहाँ पे कुछ बायर है जिन्हें चीज एक थोड़ी सी सस्ती नजर आती है, या फिर उनके मन में जो भी फेयर वैल्यू इसका होगा, जितना दाम होना चाहिए उतना मिलना स्टार्ट हुआ और इसकी वजह से प्राइस है ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर गया। जब ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसके बाद फर्दर फिर से क्या हो जा रहा है, सेलर को थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे ठीक दिखना स्टार्ट हो गया और ठीक प्राइस दिखने पे इसको फिर से पुश किया और नीचे की तरफ ला दिया। और नीचे की तरफ जब आया तो फिर से जो बायर पहले जहां पे खरीदना स्टार्ट किया था, ठीक उसी जगह पे खरीदना ये शुरू करता है। यानी कि ये चांसेस है यहाँ पे कि जो बायर है एक कंसिस्टेंटली इस जगह पे प्राइस को होल्ड कर पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं गिरने दे रहा है। बायर्स की नज़र में ये जो प्राइस है इसका एक फेयर वैल्यू है, यहाँ पे जब भी आएगा तो खरीदना स्टार्ट कर देगा। कभी भी जो कोई भी मूव होता है उसको सस्टेन करने के लिए बिग इंस्टीट्यूशन का एंट्री उसमें बहुत जरूरी होता है। अगर उसकी एंट्री नहीं हुई तो आप उस बिग मूव को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे और प्राइस को होल्ड करके ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर ये मूव है तो इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड जो पैटर्न होता है इसका सक्सेस रेट ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% इसका सक्सेस रेट माना जाएगा, ऑलमोस्ट 50%, नॉट मोर देन 50%। अगेन ध्यान रखिएगा, ये सेटअप पे बिल्कुल भी मतलब रिलाई हम लोग नहीं करते हैं जब तक ये प्राइस यहाँ पे नहीं क्रॉस कर सकता और कहीं भी फेल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सेलर है बहुत ज्यादा अग्रेशन यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखने में अच्छा है कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सेलर होता है मेरा बहुत डोमिनेटिंग है बायर के रिस्पेक्ट में। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो प्राइस है बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचता है, इस हिस्से तक आता है, हिट करता है, यहाँ के बाद क्या हो रहा है मेरा कि जो भी बायर है वो एक्टिव हो जा रहा है इस जगह पे। जब बायर एक्टिव हो रहा है तो प्राइस को ऊपर होल्ड कराता है और अगली बार जब सेलर इसको नीचे की तरफ लाना स्टार्ट हुआ तो जो बायर है कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अब जो प्राइस है, ये प्राइस क्या पता हम जिस जगह पे बाई इनिशिएट किए उस जगह पे आएगा या नहीं आएगा। ये प्राइस जो इसे मिल रहा था यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो उसको ज्यादा सस्ता मिल रहा था यहाँ पे, जो एक्चुअल प्राइस है उससे भी कम प्राइस जो उसके ओपिनियन में था वहां पे। अगली बार जब प्राइस इस जगह पे आता है तो इसी जगह पे उसका बाइंग एक्टिव हो जाता है। यानी कि अब जो बायर्स हैं दे लुक्स मोर डेस्परेट, यहाँ पे जो बायर वो ज्यादा बेचैन है खरीदने के लिए एज कम्पेयर टू सेलर। यानी कि ये जो सेटअप होता है इसमें रिवर्सल को आप प्ले करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 60 to 70% इस पर्टिकुलर सेटअप पे आपको देखने को मिल जाता है। जब रिवर्सल की हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर जगह पे सेलर जो होता है हमारा वो कम डोमिनेट कर पा रहा है, सेलर है ज्यादा, लेकिन जो बायर है जो खरीदने की कोशिश कर रहा है ना, दे आर मोर अग्रेसिव, दे आर मोर डेस्परेट टू जस्ट बाई दिस स्टफ। इसलिए जब भी ये थर्ड सिचुएशन बनता है इसमें अगर आप रिवर्सल प्ले करते हो तो आपका जो सक्सेस है वो काफी ज्यादा होगा। और जो ये परफेक्ट एग्जांपल होता है डबल बॉटम का, इसका जो रिलायबल इसकी जो ट्रस्ट है, जो रिलायबिलिटी है उतनी अच्छी नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि हमें उस सिचुएशन में ट्रेड करना है, उस साइकोलॉजी को समझना है जिसमें जो मार्केट में कौन सा जो कंपोनेंट है, कौन सा प्लेयर है वो ज्यादा डेस्परेट है वहां पे एंट्री करने के लिए, अपने पोजिशन अपना जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आप इस हिस्से को समझ पाते हो, इस हिस्से को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हो, तो आप एक बहुत अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हो। इस चीज को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें वहां पे हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस और इस चीज को अच्छे तरीके से आप अप्लाई करके आप सही तरीके से एक ट्रेड है उसे आप कर सकते हैं। और जहां तक आपने देखा, थैंक यू सो मच। इस तरीके की क्वालिटी कंटेंट को जानना और समझना चाहते हैं, do like this video and hit the subscribe button, and thank you so much for being till the end. Thank you. Bye bye.